और आपको बता दें कि मोकामा मर्डर केस में अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बीच पुलिस का एक्शन तेज हुआ है। पटना पुलिस ने अलग अलग जगहों पर पहुंचकर टीमों ने छापेमारी की है आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए, और ये छापेमारी रात भर चली है। जानकारी के मुताबिक पुलिस दुलारचंद यादव के परिजनों की तरफ से नामजद किए गए कर्मवीर, राजवीर और छोटन सिंह को पकड़ने के लिए छापेमारी कर रही है। इसी के साथ दूसरे पक्ष के पीयूष, प्रियदर्शी समेत अन्य आरोपियों पर भी पुलिस की नजर है। इसके साथ ही आपको बता दें कि पंडारक में हुए बवाल में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, कई और भी फुटेजेस सामने आए हैं, वीडियो सामने आए हैं। उसके आधार पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक करीब 80 संदिग्धों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारे साथ सुजीत झा हैं, साथ ही साथ रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, सबसे पहले आज की अपडेट समझना चाहेंगे, कितनी देर में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है इन तीनों को, और साथ ही साथ ये तो तय था कि लगातार आरोप प्रत्यारोप बहुत लंबे समय से चले आ रहे हैं, और जिस तरीके से बार बार कहा जा रहा था विपक्ष की तरफ से कि इसे कहते हैं जंगल राज। बिल्कुल, देखिए कार्रवाई तो हुई है अनंत सिंह के खिलाफ और गिरफ्तारी हो गई है। अब से थोड़ी देर में जो हमें जानकारी मिल रही है कि उन्हें सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद संभवतः उन्हें जेल भेज दिया जाएगा, और फिर जो आगे की कार्रवाई है वो चुनावों के बाद ही संभव हो पाएगी, क्योंकि 6 नवंबर को जो है पहले चरण का चुनाव होना है और मोकामा में भी उसी दिन चुनाव है, तो उसके बाद ही कोई कार्रवाई जो है पुलिस आगे करेगी अनंत सिंह के खिलाफ। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति हो रही है जंगल राज के मुद्दे पर। तेजस्वी लगातार सरकार पर हमलावर है पिछले 2-3 दिनों से, और बता रहे किस तरीके से अनंत सिंह जो है उनका खौफ है, और इस पूरी घटना में जो है उस अनंत सिंह की जो है वो शामिल होने की बात कह रहे थे। तो उसके बाद पुलिस, कल चुनाव आयोग ने भी कार्रवाई की, सरकार का भी देर रात एक्शन हुआ है और अनंत सिंह पर कार्रवाई की गई है। और दिलचस्प बात देखिए, अनंत सिंह पर तब कार्रवाई हुई है जब अगले 2 घंटे में, हम अभी बात जहां पर हैं मोकामा में मौजूद हैं, और अगले 2 घंटे में तेजस्वी यादव मोकामा पहुंचने वाले हैं। और सरकार को भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि आज मोकामा जब तेजस्वी यादव पहुंचेंगे तो वो जाहिर सी बात है जंगल राज के मुद्दे पर और इस पूरे हत्याकांड के मुद्दे पर सरकार को घेरेंगे। लेकिन उससे पहले पुलिस ने और सरकार की तरफ से जो कार्रवाई की गई है, तो उससे कहीं ना कहीं अब ये संदेश देने की कोशिश हुई है कि भाई बिहार में जंगल राज नहीं है, कोई गलत करेगा, कोई हत्या करेगा या कोई अपराधी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई हुई है। और इसी को लेकर जो है जंगल राज के मुद्दे पर विपक्ष और पक्ष के बीच में जबरदस्त जो है वार पलटवार चल रहा है। लेकिन सबकी नजर मोकामा पर आज जरूर होगी, जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं। तेजस्वी यादव आज मोकामा जब पहुंच रहे हैं तो इस पूरे हत्याकांड पर वो क्या बातें यहां पर रखते हैं, क्योंकि यहां पर जो लड़ाई है 2 बाहुबलियों के बीच में ही है। जी बिल्कुल, आप बने रहे रोहित हमारे साथ हमारे दूसरे संवाददाता सुजीत लगातार बने हुए हैं। सुजीत, आपने सुना होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ने भी हमसे बात की, और बहुत साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि देखिए अभी तक ना तो अभी ये पता चल पाया है कि कौन सी बंदूक का इस्तेमाल किया गया था, ना ही उस गाड़ी को अभी तक पकड़ा जा सका है जिससे कुचलकर मार डाला गया है। तमाम साक्ष्यों को देखा जा रहा है, तमाम चीजें की जा रही हैं, लेकिन बार बार जंगल राज, जिसके बारे में एनडीए और तमाम जो सहयोगी दल बोल रहे थे, अब लग ये रहा है कि आरजेडी की तरफ से बहुत ज्यादा साफ साफ कहा जा रहा है कि ये देखिए किस तरीके से दिन दहाड़े हत्या और उसके बाद प्रेशर में आकर गिरफ्तारी। बिल्कुल, देखिए जंगल राज एक महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार में, और प्रधानमंत्री ने तो पीछे अपने एक भाषण में कहा था कि अगले 100 वर्षों तक ये जंगल राज चलेगा। जंगल राज कब था? आज से 20 साल पहले हुआ करता था, जब लालू यादव और राबड़ी देवी का राज था। लेकिन आज भी जंगल राज प्रासंगिक है, और इस बीच में जंगल राज के जो आरोप लगा रहे हैं उसी के राज्य में इस तरह की वारदात हो जाती है, तो निश्चित तौर पर सवाल तो उठेंगे ही। और भले ही प्रेशर में हो, चाहे जो भी हो, पुलिस ने गिरफ्तार किया है अनंत सिंह को, उनको उनके साथ समर्थकों को भी गिरफ्तार किया, करीब 80 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। निश्चित तौर पर ये एक हम कह सकते हैं कि अभी का जो पूरा सिस्टम है वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में होता है, और चुनाव आयोग पर भी तमाम तरह के विपक्षी दल आरोप लगाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर चुनाव आयोग को भी ये लगता होगा कि इस तरह की घटना हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गिरफ्तारी हुई है, अब देखिए आगे जांच में क्या होता है, क्योंकि अभी गोली मिली नहीं है,
बिल्कुल। गोली उनके एंकल में गोली लगी थी, वो गोली नहीं मिली है। फिर गाड़ी चढ़ाकर मारा गया है, कौन सी गाड़ी है? अब गाड़ियां भाग रही हैं। अब आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें दुलारचंद यादव भी पत्थर चला रहे हैं गाड़ी पर। अब कौन सी गाड़ी पीछे से आई, किसने मारा, कौन सा किसका समर्थक था वो, बिल्कुल सुजीत, ये देखना पूरी तरह से महत्वपूर्ण जांच होगा। का विषय है और राजनीति लगातार वैसे भी जारी है।